शाही बदल दी। लेट्स बिगिन। कर्ण, जो जन्म से सूर्य पुत्र था, पर समाज ने उसे सूत पुत्र कहकर ठुकरा दिया। जब वह परशुराम से शस्त्र विद्या सीख रहा था, उसने अपनी असलियत छुपाई। लेकिन एक दिन कर्ण ने अपने गुरु की गोद में सोते हुए बिच्छू का डंक सह लिया, बिना आवाज निकाले। परशुराम को पता चला कि यह क्षत्रिय है। क्रोधित होकर उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि जब उसे अपने ज्ञान की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, वह ब्रह्मास्त्र का मंत्र भूल जाएगा। युद्ध में यही श्राप सच हुआ। जब अर्जुन से लड़ते हुए कर्ण के रथ का पहिया धंस गया और वह ब्रह्मास्त्र का मंत्र याद ही नहीं कर पाया। यही बना उसकी मृत्यु का कारण। कुरुक्षेत्र के अंतिम दिन अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर पांडवों के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। क्रोधित द्रौपदी ने मांग की उसे मृत्युदंड मिले, लेकिन श्री कृष्ण ने कुछ और तय किया। उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि वह 3000 सालों तक इस धरती पर जीवित रहेगा। बीमारियों से ग्रसित, शरीर पर घाव लिए, पर मृत्यु कभी नहीं मिलेगी। आज भी कहा जाता है, अश्वत्थामा आज भी इस धरती पर भटक रहा है, अपनी अमर पीड़ा के साथ। युद्ध खत्म हुआ और पांडव विजयी हुए, लेकिन अपने 100 पुत्रों की लाश देखकर गांधारी का हृदय जल उठा। उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस तरह मेरा कुल नष्ट हुआ, वैसे ही तुम्हारा यदुवंश भी नष्ट होगा। और सचमुच युद्ध के 36 साल बाद यदुवंशियों में आपस में गृह युद्ध हुआ, जिसमें पूरा वंश नष्ट हो गया। स्वयं श्री कृष्ण ने भी जंगल में एक शिकारी के बाण से अपने जीवन का अंत पाया। यह श्राप महाभारत के बाद भी गूंजता रहा। भीष्म पितामह, जिन्हें गंगा पुत्र कहा गया, उन्हें वरदान मिला था इच्छा मृत्यु का, पर यह वरदान भी उनके लिए श्राप बन गया। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब अर्जुन के बाणों से उनका शरीर छलनी हो गया, तो वे मर नहीं पाए। सैकड़ों बाणों की शैया पर पड़े। उन्होंने युद्ध का विनाश, प्रियजनों की मौत और हस्तिनापुर का पतन अपनी आंखों से देखा। वह जीना एक वरदान नहीं, बल्कि एक अंतहीन श्राप था। महाभारत का सबसे बड़ा श्राप, जिसने पूरे कुरुवंश को समाप्त कर दिया। जब द्रौपदी को भरी सभा में खींचकर लाया गया और उसके चीरहरण का प्रयास हुआ, तो यह अपमान सिर्फ एक स्त्री का नहीं था, बल्कि धर्म का था। द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली कि जब तक दुर्योधन और दुःशासन का खून अपने बालों में नहीं लगाएगी, वह अपने केश नहीं बांधेगी। यह प्रतिज्ञा, यह श्राप कुरुक्षेत्र के युद्ध का असली बीज बना, जिसके कारण पूरा कुरुवंश समाप्त हो गया। महाभारत सिखाता है कि श्राप और वरदान दोनों भाग्य बदल सकते हैं। कभी यह शक्ति का प्रतीक होते हैं और कभी विनाश का कारण। तो इन 5 श्रापों में से आपको कौन सा सबसे खतरनाक लगता है? कर्ण का श्राप, अश्वत्थामा का अमृत या द्रौपदी का प्रतिशोध? कमेंट में जरूर बताइएगा। जय श्री कृष्ण।